सुख सुविधाओं में नहीं होता है, सुख हमारे हिसाब के काम करने में भी होता है। कई कई प्रकार के सुख होते हैं, या बाद बाद में जानेंगे। जैसे कुछ जानने का सुख होता है, सुख सुविधाओं को उपभोग करने का सुख होता है, खेलने का सुख होता है, ऐसे ही कुछ करने का भी सुख होता है। कर्म करने का भी अपना एक सुख होता है, मगर वो कब होता है? जब वो हमारे हिसाब से मिले, माने जिसमें मेरी रुचि है, मुझे वो करने को मिले तो मुझे उसमें सुख होगा। जैसे मेरा जिस चीज को खाने में मेरी रुचि है, मुझे वो मिले तो मुझे उसमें सुख होगा। अगर मुझे कुछ ऐसा खाने को दे दिया जाए तो मैं ऐसे यहाँ नहीं खाऊंगा, और ढंग से भी नहीं खाऊंगा, पूरा भी नहीं खाऊंगा। माने जैसे आप काम चोरी बोल रहे हैं, वैसे ही खाना चोरी हो जाएगी। भोजन चोरी के, अब भोजन खाने में जो है चोरी हो रही है, मतलब जितना भोजन इसको खाना चाहिए ये इतना भोजन नहीं खा रहा है। भाई कैसे खाऊंगा उतना भोजन में, आप बताओ, जब वो मेरे हिसाब का ही नहीं है। तो मैं तो उसको खाने से बचूंगा। स्वादिष्ट भोजन को मैं 3 टाइम खाता तो इसको 2 टाइम या 1 टाइम से काम चलाऊंगा, या थोड़ा थोड़ा खाऊंगा कि बस आज ठीक है, मैं मर ना जाऊं इतना खाऊंगा। क्योंकि अरुचिकर भोजन, अस्वादिष्ट भोजन, और जो स्वास्थ्यकारी नहीं है, ऐसे भोजन को मैं ज्यादा क्यों खाऊंगा? उसमें तो मैं भोजन चोरी दिखाऊंगा ना, मतलब पूरा भोजन नहीं खाऊंगा, समय से नहीं खाऊंगा। तो वैसे ही अगर खराब व्यवस्था है और मुझे मेरे हिसाब का काम कर्म नहीं मिलता है, तो मैं उसमें काम चोरी दिखाऊंगा, आलस से दिखाऊंगा, उसको समय पर नहीं करूंगा, नहीं करना चाहूंगा, मजबूरी में ही करूंगा। मुझे कोई भय दिखाओगे तो ही करूंगा, या कोई लोभ दिखाओगे, इंसेंटिव, और ठीक है भाई आप इसको कर दोगे तो 50,000 आपका इंसेंटिव हो जाएगा, अच्छा ओहो, तो इससे मैं आपके दूसरे सुख पूरे कर लूंगा। या मैं अपने मेडिकल का जो मुझे बीमारी वगैरह होती है, इससे मैं अपना उसको पूरा कर लूंगा। तो इसलिए खराब व्यवस्था में यही तरीका होता है, इसीलिए खराब व्यवस्था में ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारा स्वभाव है। इसका मतलब इतना सा ही है कि हमें हमारे हिसाब का कर्म करने को नहीं मिल रहा है, तो हम कामचोरी हमारे अंदर देखी जा रही है, या हम कामचोरी